हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो हैं जीव विज्ञान के। तो आज हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में जीव विज्ञान के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें 39 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए है गोल्गी काय में, ऑप्शन बी राइबोसोम पर, और ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राइबोसोम पर। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचन रस से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी श्वसन से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी है हरित लवक, और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। यकृत में, दीर्घअस्थि में, अग्नाशय में, या फिर तिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दीर्घअस्थि में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है डार्विन और बेलेस ने, ऑप्शन बी है मेंडल और मॉर्गन ने, ऑप्शन सी है स्लाइडेन और श्वान ने, और ऑप्शन डी है टेक्सले ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है स्लाइडेन और श्वान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तरुण पुष्प कलिकाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एटीपी का निर्माण होता है राइबोसोम में, गोल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। ऑप्शन ए है गाय का दूध, ऑप्शन बी बकरी का दूध, ऑप्शन सी स्त्री का दूध, और ऑप्शन डी है सभी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी में। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विषाणु द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो बत्तख है, या फिर डोडो है, या फिर ऑस्ट्रिच है, या फिर मोर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। यहाँ पर ऑस्ट्रिच का जो मतलब होता है वो होता है शुतुरमुर्ग, यानी कि शुतुरमुर्ग सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो ऑप्शन ए है मेमेलिया का, ऑप्शन बी है यूथेरिया, और ऑप्शन सी है प्रोटेथेरिया, और ऑप्शन डी है कायराप्टेरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मेमेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट बीमारी होती है तो जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फफूंद से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14। यहाँ पर है कि लीची में खाया जाने वाला भाग है। चलिए अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लीची में खाया जाने वाला भाग है, इसके ऑप्शन है यहाँ पर। इसके ऑप्शन है एरिल, एंड्रोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एरिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है प्लीहा में, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज में, और ऑप्शन सी है यकृत में, और ऑप्शन डी है प्यूटरी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेनक्रियाज में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 यानी 16। तो ये है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन सी ब्राउन, और ऑप्शन डी है एंड्रियास बिसेलियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज की थी। ऑप्शन ए है हेल्डेन ने, और ऑप्शन बी है हेक्सले ने, और ऑप्शन सी है इवानोवस्की ने, और ऑप्शन डी है एम्पिडोक्लस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इवानोवस्की ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन ए है मम्पस, और ऑप्शन बी है हाइड्रोफोबिया, और ऑप्शन सी है चेचक, और ऑप्शन डी है पीलिया। तो ये तो शायद आप जानते होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। आपने देखा होगा कि कुत्ते के काटने के बाद हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है, यानी कि जब पानी से डर लगता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट कॉर्क ने, और ऑप्शन बी है लुई पास्चर ने, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन डी है लुवेन होक ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लुवेन होक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इसमें स्तंभ में, ऑप्शन बी जड़ों में, ऑप्शन सी पत्तियों में, और ऑप्शन डी है स्तंभ कंद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जड़ों में। तो इस तरह से इसका जड़ों में हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो जड़ होता है, प्रकंद होता है, या फिर कंद होता है, या फिर फल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रकंद। तो प्रकंद जो है हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। तो विष से, रोगाणुओं से, या फिर लिम्फ से, या फिर श्वेताणुओं से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोगाणुओं से। मैं सभी ऑप्शन इसलिए पढ़ देता हूँ जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आपातकालीन ग्रंथि है। तो ऑप्शन ए है एड्रिनल, और ऑप्शन बी है अग्नाशय, और ऑप्शन सी है थाइमस, और ऑप्शन डी है थायराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एड्रिनल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है थाइमीन, और ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, और ऑप्शन डी है साइनोकोबालामीन। यहाँ पर साइनोकोविलेमिन लिख दिया है, लेकिन ये होता है साइनोकोबालामीन। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है ऑप्शन ए, नियासिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन ए है प्यूटरी, ऑप्शन बी है थायराइड, और ऑप्शन सी है थाइमस, और ऑप्शन डी है पैराथायराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यह है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? जो रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, यानी रक्त का कब्रिस्तान। तो ये ऑप्शन ए है प्लीहा, और ऑप्शन बी है यकृत, और ऑप्शन सी है लाल अस्थि मज्जा, और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लीहा। चलिए अब अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज लवण खनिज जो है खनिज लवण शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, और ऑप्शन सी है सोडियम, और ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कैल्शियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। यह है कि लड़का पैदा होगा जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो, वाई वाई गुणसूत्र हो, या फिर एक्स वाई गुणसूत्र हो, या फिर वाई एक्स गुणसूत्र हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्स वाई गुणसूत्र। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि लड़की पैदा होगी जब, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्स एक्स गुणसूत्र। यानी कि जब एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तो लड़की पैदा होती है, और जब एक्स वाई गुणसूत्र होता है तो लड़का पैदा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यूरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन दर सबसे कम होती है, यानी किस समय श्वसन दर सबसे कम होती है? भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, या फिर दौड़ते समय, या फिर टेनिस खेलते समय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी निद्रा में खर्राटे भरते समय। यानी कि उस समय श्वसन दर जो है सबसे कम होती है, क्योंकि दौड़ते हुए तो और ज़्यादा होती है, और टेनिस खेलते समय भी दौड़ते हैं तो उस समय भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि टेनिस खेलते समय जब शरीर तेज़ी से वर्क करता है तो उस समय उसमें दौड़ते नहीं है, लेकिन उसमें शरीर वर्क करता है तो उस समय भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए श्वास ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कॉर्क ने, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन ने, और ऑप्शन सी लिख रखा है लेकिन इसकी जगह आएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। कर लेना इसको जैसे भी। तो इसका जो सही आंसर है 31 का वो है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, और ऑप्शन सी है लागोस, और ऑप्शन डी है इटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, और ऑप्शन सी है बंगलोर, और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ। इसे हम पिछले जो है टेस्ट पेपर में पढ़ भी चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है? ऑप्शन ए बायालिंद, या फिर दायालिंद, या फिर बायानिलय, या फिर धमनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दायालिंद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कण, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कण, और ऑप्शन सी है रक्तवारी, और ऑप्शन डी है बिंबाणु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण। तो श्वेत रक्त कण होते हैं वो जीवाणु से रक्त जो है रक्षा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो ऑप्शन ए है जलवाष्प, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यह है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है डिम्ब, ऑप्शन बी है पीयूष, और ऑप्शन सी है थायराइड, और ऑप्शन डी है एड्रिनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 38, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो जो डिग्री में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट में उसका तापमान स्वस्थ मनुष्य के शरीर का कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से पॉइंटों में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंटों में कि कितना होता है। तो ये जो होता है ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 39। ये है मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है 14 ग्राम, ऑप्शन बी 15 ग्राम, ऑप्शन सी 18 ग्राम, और ऑप्शन डी है 19 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 ग्राम। तो इस तरह से ये हमारे 39 क्वेश्चन हो गए आज के। ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाली वीडियो में आपको इससे भी मतलब कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो को देखना। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।